Hi, good morning, class 7 once again. I'm here on chapter 10, Great Freedom Fighters. अगर हम फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट बनाने चलेंगे इंडिया की तो दैट्स अ बिग लिस्ट, राइट? और फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत मेहनत किया हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने को, और ये भी आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने कम से कम यहाँ 200 साल राज किया, 1747 से लेके 1947 तक। इस पीरियड में बहुत से फ्रीडम फाइटर्स आए। हर एक फ्रीडम फाइटर जो आए उनके फ्रीडम अपने को कैसे मिलनी चाहिए उन सब का नज़रिया अलग अलग था, उनकी फ़िलॉसफ़ी अलग थी, उनका स्टाइल अलग था, उनके प्रिंसिपल्स अलग थे। महात्मा गांधी का फ्रीडम पाने का तरीका अलग था। अगर भगत सिंह की बात करें तो उनका फ्रीडम पाने का तरीका अलग था। भगत सिंह ने तो वायलेंस अपनाया, गन फॉर गन, राइट? बट महात्मा गांधी ने कभी भी वायलेंस की बात नहीं करी, अहिंसा की बात करी, सत्याग्रह की करी, नॉन वायलेंस की करी। सो वी हैव हियर 6 पीपल ऑन दिस पेज। वी हैव टू आइडेंटिफाई ये लोग कौन कौन फ्रीडम फाइटर थे। इट्स अ वेरी इजी वन फॉर यू बिकॉज आपने लास्ट ईयर बोर्ड्स करे हैं अपने स्कूल में, सॉफ्ट बोर्ड्स रेडी किए थे, एंड ड्यू टू विच आपको 1 सेकेंड में ये समझ में आ जाएंगे कौन फ्रीडम फाइटर्स हैं। ही वॉज अ मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सबसे पहले बना था, फिर इसके बाद इसका नाम चेंज हुआ था 1928 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, वो नाम चेंज हो गया था बाद में। शुरू में जब बना था तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, करीब 1924 में बना ये, एंड एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द ग्रुप दैट वाज इन्वॉल्व इन द काकोरी ट्रेन डेकोइटी। काकोरी ट्रेन डेकोइटी सबको पता है कि एक गुड्स ट्रेन के अंदर जो ब्रिटिश ट्रेजरी थी, जो मनी था वो जा रहा था और इस ट्रेजरी को लूटा गया था, और लूटने वाले जो थे वो इस पार्टी के लोग थे। वो कौन थे, ये कौन हैं, हमको ये पहचानना है। आई थिंक आपको नाम आ गया होगा। ही इज़ नन अदर देन राम प्रसाद बिस्मिल। सो वी हैव हियर द नेम हियर, राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, Ram Prasad Bismil, you can write here. He was a main member of this party. Okay, number 2. He worked together with 2 other martyrs to avenge the death of Lala Lajpat Rai. Right? Betrayed by a friend, he died fighting along against a large police contingent and that had come to arrest him. Very simple one. He worked together with the 2 other martyrs to avenge the death of Lala Lajpat Rai. लाला लाजपत राय 1927 में जब साइमन कमीशन आया तो उस समय लाला लाजपत राय ने एक प्रोसेशन में भाग लिया, एंड साइमन गो बैक और ये सब नारे लगाए और देश के लिए शहीद हो गए, राइट? तो ये जो हैं इस पिक्चर में, इन्होंने फिर भगत सिंह और इनका साथ दिया, लेकिन बाद में ये इनको पुलिस पकड़ने के लिए आ रही थी कहीं पर, और इन्होंने ये उस दौरान मारे गए, और इन्होंने खुद को गोली मार ली थी एक पार्क में कानपुर में, एंड ही वाज नन अदर देन चंद्रशेखर आज़ाद, राइट? तो हम पूरा नाम लिख लेंगे, आप CS आज़ाद लिख लीजिए, यू कैन राइट चंद्रशेखर आज़ाद, राइट? तो आपने ये चंद्रशेखर आज़ाद का बोर्ड भी बनाया था, एंड ही सेड ही विल नॉट गिव अप हिज लाइफ लाइक दिस, और इन्होंने खुद को गोली मारकर अपने आप को शहीद कर लिया। नंबर 3, his name is a symbol of fearlessness and courage to millions of Indians. ये जेल गए थे, रेवोल्यूशनरी लीडर थे, राइट? और भगत सिंह के साथ जेल गए थे। 64 डेज तक इस आदमी ने खाना नहीं खाया था, एक तरह का फास्ट अन टू डेथ था। दिस वॉज नन अदर देन जतिन दास, और ये जतिन बैनर्जी, राइट? तो ये बाद में मर भी गए थे, बट ही वॉज अ वेरी करेजस फ्रीडम फाइटर, जतिन बैनर्जी। इनकी तो आपको पिक्चर देख के नाम याद आ गया होगा। ही वॉज वेल नोन फॉर द फायरी स्पीचेस, बहुत अच्छे वाले भाषण देते थे, लोगों को बहुत उत्साहवर्धन करते थे, बहुत मोटिवेट करते थे। ही गेव द स्लोगन, द कंट्री द स्लोगन, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूँगा। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, राइट? अनरेस्ट मतलब जो उथल पुथल जो हुई थी उसके जनक कहे जाते हैं। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, दिस इज नन अदर देन यस बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट,
He was an important member of Hindustan Republican Association. Okay, he along with his associates executed the train dacoity at Kakori and was subsequently hanged by the British. ये काकोरी केस में 3 लोगों को हैंग किया गया था एंड उसके अंदर ये वन ऑफ देम थे एंड इनका नाम था अशफाकुल्ला खान. बड़े फेमस हैं ये अशफाकुल्ला खान. तो ये भी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्ला खान आप लिख सकते हैं. ये स्पेलिंग थोड़ा सा ट्रिकी है. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही वॉज वन ऑफ दोज यंग रेवोल्यूशनरीज एंड फ्रीडम फाइटर्स whose deeds of bravery and sacrifice have become the subject of many a folklore. बहुत सारी कहानियों में जाने जाते हैं ये. At the age of 19 he became a martyr with Vande Mataram on his lips. Right? आपका जो choices है नीचे यहाँ पर खुदीराम बोस, ये भी बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर हैं. खुदीराम बोस बंगाल से बहुत फ्रीडम फाइटर आए, हम देख रहे हैं इसके अंदर. सो these 6 people, if you've understood, इन्होंने सब ने बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया और करीब 10-12 इयर्स तक ये बहुत एक्टिव थे सारे. उसके बाद ये किसी न किसी तरह या तो ब्रिटिश ने इनको हैंग कर दिया या ये खुद मर गए. 1920s का जो डिकेड है वो 1930-32 तक, दैट वाज रियली डोमिनेटेड बाय द रेवोल्यूशनरी लीडर्स. 2021 से लेकर 1930 तक गांधी जी का रोल थोड़ा कम है. गांधी जी का रोल 1930 में जाकर आता है, डांडी मार्च, और उसमें पॉपुलर होते हैं वो. राइट, ये 10 इयर्स के लिए ये लोग बहुत पॉपुलर थे एंड इन लोगों ने देश में अपना परचम लहराया हुआ था, आज़ादी का नारा लगाया हुआ था. ठीक है, इनका आज़ादी पाने का तरीका अलग था. मैंने आपको बताया ये लोग रेवोल्यूशन में बिलीव करते थे, ये लोग आज़ादी पाने के लिए वायलेंस में बिलीव करते थे. They did not want that peaceful method should be part of agitation. ये चाहते थे कि जिस तरह से ब्रिटिशर्स जो तरीके अपना रहे हैं वही तरीके हमको अपनी आज़ादी पाने के लिए अपनाने चाहिए. राइट, सो दैट्स इट. Try to complete this page. Okay, till then, bye bye, take care.